नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार के लिए और आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के लिए बड़ा दिन था, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार और पटना की धरती पर पहुंचे। इस दौरान उनके स्वागत के लिए पूरा बिहार बीजेपी उतर गया था। क्या मंत्री, क्या सांसद, क्या विधायक, क्या विधान पार्षद, तमाम जो बड़े बड़े नेता थे वो भी उनके सामने आज बौने साबित हो रहे थे, क्योंकि जिस प्रकार से उनके स्वागत के लिए माहौल बनाया गया था, जो 6 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ और उसके बाद मिलर हाई स्कूल मैदान में कार्यक्रम हुआ, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने भाषण दिया और नितिन नवीन ने भी भाषण दिया। ऐतिहासिक भाषण रहा उनका। इस पूरे आज के कार्यक्रम और माहौल को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रवि रंजन जी और प्रवीण बागी जी। तो नितिन नवीन का तो आज शानदार स्वागत रहा और जो भाषण रहा, पहली बार कोई बिहार से बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, कैसे देख रहे हैं इस पूरे आज के दिन को? भाजपा के लिए आज का दिन जो है वो किसी उत्सव की तरह था। पार्टी कार्यालय को तो सजाया ही गया था, पूरे शहर को झंडों से, बैनरों से, पोस्टरों से पाट दिया गया था। आप जिधर भी जाइए, खास करके उस रूट में जाओ, हवाई अड्डा से लेकर के और मिलर स्कूल ग्राउंड का पटना का जो इलाका है, वो तो लग रहा था कि जैसे भाजपा मय हो गया है। जगह जगह मंच बने हुए थे, महिलाओं की, पुरुषों की टोलियां थी, नृत्य संगीत हो रहे थे, हाथी घोड़े थे, ये तमाम चीजें थी। बहुत सा कलाकार जो है सो तरह तरह का मुखौटा पहन करके, वेश धारण करके आए हुए थे। तो एक जो मेला और उत्सव का दृश्य होता है, ठीक वही दृश्य आज दिख रहा था राजधानी पटना में। और ये सब इसलिए हो रहा था कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो इसी पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और उनका अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार पटना आगमन हुआ दिल्ली से, तो उनके स्वागत में ये सारा आयोजन हुआ था। तो ये एक ऐतिहासिक क्षण था इस मामले में कि बिहार से पहली बार कोई व्यक्ति भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है। अब तक सिर्फ 2 ही अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार में दिए हैं। आजादी के बाद की बात मैं कर रहा हूँ। एक स्वर्गीय सीताराम केसरी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, और हालांकि उनको बहुत बेइज्जत करके हटाया गया कुर्सी से। और दूसरी बार ये नितिन नवीन बने हैं जो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, और इस बात की संभावना है कि वो खरमास के बाद उनको पूर्णकालिक अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाएगी। तो ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, जिस तरह से उनको अध्यक्ष बनाया गया, ये सिर्फ भाजपा में ही ऐसा हो सकता है। दूसरे किसी पार्टी में आप ऐसा नहीं देखेंगे कि किसी एक छोटे से विधानसभा से, एक बहुत सामान्य श्रेणी के जो नेता भी नहीं थे, विधायक थे। नितिन नवीन 3 बार 4 बार 5 बार के विधायक रहे हैं, मगर वो नेता नहीं, खुद को कार्यकर्ता के रूप में हमेशा अपना चरित्र उन्होंने बनाए रखा, नेतागिरी नहीं कभी की। और वैसे एक नेता कार्यकर्ताओं के बीच घुल मिल करके रहने वाला, उनके साथ खड़ा रहने वाला, काम करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया। और इस बात का उल्लेख उन्होंने किया भी अपने भाषण में, जो मिलर स्कूल में भाषण हुआ। उन्होंने कहा कि आप ईमानदारी से काम कीजिए, जनता के साथ जुड़े रहिए, और भाजपा का जो वाच पावर है वो बहुत स्ट्रांग है, वो आपको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा आपको। इसलिए आप भविष्य की चिंता छोड़ करके कि हमको ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो होगा कि नहीं होगा, विधायक बनेंगे कि मंत्री बनेंगे, ये चिंता छोड़ करके जनता के लिए समर्पित भाव से काम कीजिए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लेते हुए उन पर कटाक्ष भी किया, कहा कि राजनीति जो है वो शॉर्ट टर्म का की जगह नहीं है, यहाँ शॉर्ट टर्म नहीं चलेगा। जैसे राहुल गांधी हैं, आते हैं संसद में कुछ दिन भाग लेते हैं, फिर विदेश चले जाते हैं, वहां जाके भारत के खिलाफ प्रचार करते हैं। तो ये शॉर्ट टर्म की राजनीति नहीं चलेगी, इसमें लॉन्ग टर्म फुल टाइम देना पड़ेगा आपको, तभी आप एक सफल राजनेता बन पाएंगे। और जिस तरह से उन्होंने आज भाषण किया, उससे ये एक मैच्योर नेता की भूमिका में वो दिखे और एक
टास्क मास्टर की भूमिका में भी दिखे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया, उत्साहित किया और एक टास्क भी दिया कि ग्राम पंचायत से लेकर संसद तक भाजपा का भगवा लहराना चाहिए, तभी पार्टी का स्वर्णिम काल आएगा। तो ये एक बड़ा भव्य आयोजन था और इससे इस ठंड के मौसम में जबकि लोग घर से निकलने से थोड़ा सा परहेज कर रहे हैं, उसमें भी कार्यकर्ताओं का जो जोश और जुनून था वो बतलाता है कि भाजपा का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस हमारे बातचीत में रवि रंजन जी को भी जोड़ते हैं। तो भाषण तो आपने डिप्टी सीएम दोनों का भी सुना और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का भी सुना और नितिन नवीन का भी सुना। क्या लगा नितिन नवीन के भाषण से? क्या वो अब बिहार की पॉलिटिक्स पर फोकस है या अब उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय पटल पर भेज दिया? देखिए, नितिन नवीन ने जो बातें कही हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने सीधे नेशनल पार्टी के नेता को टारगेट पर दिया। क्षेत्रीय पार्टी के लोगों पर उन्होंने कोई ज्यादा वार नहीं किया, लालू प्रसाद यादव हो या दूसरी पार्टियां उन पर, उन्होंने तो सीधे राहुल गांधी को टारगेट पर दिया और कहा कि बिहार ने चुनाव ने उनको जर्मनी खदेड़ दिया, अब वो वापस आने वाले नहीं हैं। तो नितिन नवीन ने ये संदेश दिया कि वो राष्ट्रीय नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित करेंगे और उसी को लेकर वो आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय स्तर के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आप एक बार पिछले दिनों संसद में, माने वो बजट सत्र चल रहा था संसद में, अमित शाह ने ये बात कही थी कि हमको तो बहुत सारी प्रक्रियाएं पूरी करके अध्यक्ष चुनना पड़ता है। वो अखिलेश यादव को जवाब दे रहे थे कि आप लोग तो बने रहते हैं अध्यक्ष और अगले 20 साल तक आप अध्यक्ष रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमें प्रक्रिया करके, तो जिस प्रक्रिया करके ये नया अध्यक्ष चुना गया, ये बताया गया कि ये कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, तो इससे संदेश बहुत बड़ा गया। एक तो छोटे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में जगह है, दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि एक निर्विवाद कायस्थ जाति के एक अदने कार्यकर्ता को, जो कायस्थ जाति राजनीति में हाशिए पर है, अब पिछली बार जाति जनगणना में तो कह दिया गया कि यहाँ 0.75 है, इससे ज्यादा है नहीं, तो क्यों किसी कायस्थ जाति के इतने बड़े फलक पर चुना गया? ये एक महत्वपूर्ण बात है कि नितिन नवीन कोई संदेश दे रहे हैं। कायस्थ जाति बिहार में भले हाशिए पर है, लेकिन बंगाल में हाशिए पर नहीं है, वहाँ डोमिनेट करता है कई विधानसभा क्षेत्रों में। तो एक संदेश बंगाल चुनाव को लेकर भी नितिन नवीन को जो अध्यक्ष बनाया गया। दूसरा कि यहाँ पर कोई विरोध, आप देख रहे हैं कि छोटे से बड़े सभी कार्यकर्ता और डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम में तो होड़ मची थी कि उनके बगल में कौन खड़ा होगा। एक बार तो सम्राट चौधरी ने विजय सिन्हा को किनारे कर दिया और खुद उनके पास आ गए और उनकी तारीफ के में कसीदे पढ़ने लगे, सभी बड़े नेता पढ़ गए। बीजेपी ने संदेश दिया, पिछले बार सम्राट चौधरी के टाइम में भी हुआ था कि ऊपर से आदेश था कि इनको माने वो तरजीह देना है, इस बार ऊपर से आदेश हो ना हो, लेकिन नितिन नवीन को लेकर सभी कार्यकर्ताओं ने उनको स्वीकार किया है, उन्हें सहज स्वीकारोक्ति कह सकते हैं कि अध्यक्ष के रूप में स्वीकार किया है। तो एक बड़ा संदेश ये भी है कि एक कार्यकर्ता जब अध्यक्ष बनेगा और सबका सहयोग होगा तो बिहार में कुछ बड़ा नितिन नवीन कर पाएंगे, ये हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ये तो बिहार की स्थापना मैंने सिन्हा उन्होंने की थी और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा ने, उसके बाद आपको के.बी. सहाय बिहार के मुख्यमंत्री हुए इस जाति से, फिर आपको महामाया प्रसाद इस जाति से हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनकी बात छोड़िए, लेकिन 74 के आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व किया। इन सभी कायस्थ जाति के नेताओं ने प्रदेश के उसमें बहुत बड़ा योगदान किया है। तो उम्मीद की जा सकती है कि नितिन नवीन के पास भी कुछ इस तरह का है, वो कुछ कर सकते हैं। लेकिन आज के इसमें दो संदेश निश्चित रूप है कि नितिन नवीन ने राष्ट्रीय फलक पर अपनी राजनीति मजबूत करने का एक संदेश दिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर पूरी पार्टी ने जो उनको सपोर्ट किया, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। आप इन्होंने रवि रंजन जी जो बात कही है उसमें मेरा एक सवाल है। इन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया नितिन नवीन को, क्या नेताओं ने बिहार बीजेपी के स्वीकार किया नितिन नवीन को? क्योंकि जाहिर बात है, अभी तक हम देखते थे कि नितिन नवीन बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाते थे, आज तो होड़ लगी कि सम्राट जी दाहिने साइड में कौन खड़ा होगा, विजय सिन्हा की सम्राट चौधरी, कोना में कौन खड़ा होगा? तो ये आपको लगता है कि बिहार बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो नितिन नवीन को एक्सेप्ट कर पाएंगे? नहीं, एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि भाजपा ऐसी पार्टी है कि
एक बार जो फैसला वहां हो जाता है उसको सब लोग फॉलो करते हैं, मानते हैं। और नितिन नवीन तो ऐसे व्यक्ति हैं जिनका किसी से कोई बैर ही नहीं है, सबके साथ अच्छे रिश्ते हैं, सबके साथ बहुत मधुर उनका संबंध रहा है। तो किसी को उनसे न डाह होगी, न द्वेष होगा, न जलन होगी। वो सबके प्रिय हैं, इसलिए ये फैसला सबको दिल से स्वीकार है होगा और सब लोग सहयोग करेंगे। और तो सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि पुराने जो बड़े नेता थे वो लोग थोड़ा बूझे चल रहे हैं। बूझे नहीं है, सब सीनियर लीडर सब लोग वहाँ मौजूद थे। गंगा प्रसाद जी मौजूद थे, प्रेम कुमार थे, नंद किशोर यादव। बीजेपी में तो ये है ना कि आप बूझे हो या कुछ हो, जब फैसला हो गया तो आपको हो गया, बिल्कुल। और ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। पार्टी को अगर जीवंत बनाए रखना है, प्रभावशाली बनाए रखना है, तो आपको हमेशा नए लोगों को आगे बढ़ाते रहना पड़ेगा। नहीं तो कांग्रेस की दुर्दशा सामने है। वहाँ पार्टी क्यों आज पस्त पड़ी हुई है? इसलिए कि आप नए लोगों को आगे नहीं लाते। वही चेहरे जो 20 साल से 25 साल से वही लोग अध्यक्ष घूम रहे हैं, कभी माँ, कभी बेटा, कभी बेटी आ गई, कभी वो बनेगी। तो इसलिए नए लोगों को जब तक आप आगे नहीं लाइएगा तब तक कार्यकर्ताओं में जोश नहीं होगा। पार्टी का नेतृत्व परिवर्तन होना इसलिए बहुत जरूरी है। तो नितिन नवीन का बड़प्पन देखिए, वो कद से जरूर छोटे हैं मगर उनका बड़प्पन, दिल बहुत बड़ा है। उन्होंने पटना के कार्यकर्ताओं को याद किया, बिहार के कार्यकर्ताओं को याद किया और उन दिवंगत कार्यकर्ताओं को भी याद किया जो कभी उनके साथ काम किए थे, उनके लिए चुनाव में वो खड़े रहे थे, प्रचार किया था। उन सबको उन्होंने याद करके श्रद्धांजलि दी और ये भी कहा कि उनके परिवार के लोगों के साथ हम खड़े रहेंगे और उनको समेट के चलेंगे, वो हमारे परिवार का हिस्सा है। तो वो देखिए संवेदना के स्तर पर भी कार्यकर्ताओं को जोड़ रहे हैं, उनके परिवारों से अपना नाता रिश्ता जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए भाजपा खास हो जाती है, अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है दूसरी पार्टियों से, कि वहाँ इन सब चीजों को, भावनाओं का बहुत ख्याल रखा। जो नितिन नवीन ने बातें कही आज अपने भाषण में, क्या आपको लगता है कि इससे बीजेपी के अंदर, क्योंकि अब तो अध्यक्ष के पद पर हैं और आपने जैसा कहा कि आगे चलकर हो सकता है कि पूर्णकालिक अध्यक्ष भी बने, आपको लगता है कि बीजेपी में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं या फिर बिहार बीजेपी के अंदर भी बड़ा परिवर्तन हो सकता है उनके नेतृत्व में? देखिए, बीजेपी में होता ये है कि कोई एक व्यक्ति फैसला नहीं लेता है। वहाँ कोर कमेटी होती है, कोर कमेटी में सीनियर लीडर होते हैं और कोई प्रस्ताव आता है या कोई विचार होता है तो उसमें मंथन होता है उस पर, और उस मंथन में अगर राय बन गई सबकी कि हाँ ये करना चाहिए तो वो तुरंत लागू होता है, फैसला वो तुरंत एक्सिक्यूट होता है। तो नितिन नवीन नए हैं, सोच उनकी नहीं है और पटना जैसे छोटे से शहर से निकल के गए हैं, तो उनके अंदर जरूर कुछ नई योजनाएं होंगी जो पार्टी के बड़े नेता या जो बड़े शहर से आकर के पार्टी का काम कर रहे हैं उनमें और छोटे शहर से गए कार्यकर्ता की सोच में बहुत फर्क होगा। तो वो उस लेवल पर पार्टी में जरूर कुछ बदलाव लाएंगे जो कार्यकर्ताओं की बेहतरी के लिए होगा। पार्टी की बेहतरी, बिहार का कितना महत्व बढ़ेगा? पार्टी के अंदर बिहार का महत्व बढ़ गया। जिस समय वो बढ़े, अध्यक्ष की घोषणा हुई उनके नाम की, उसी समय से बिहार लाइमलाइट में आ गया और उन्होंने इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को दिया कि आप ही की वजह से मैं वहां तक पहुंचा हूं, नहीं तो मेरी क्या हैसियत, आप ही लोगों ने मुझे वहां तक पहुंचाया है। आज तो जिस प्रकार का कार्यक्रम होगा वहां से तो बंगाल जीतने का ही नारा ज्यादा सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि बंगाल एक बड़ा नासूर बनता जा रहा है। जिस तरह से परिस्थितियां वहां बिगड़ रही हैं, तो वहां भाजपा चाहती है कि किसी भी तरह से वहां हम सत्ता में आए, ममता बनर्जी को चुनाव में मात दिया जाए और इसके लिए पार्टी बहुत दिन से वहां प्रयास कर रही है, लगी हुई है। तो पहला जो चुनौती, सबसे बड़ी जो चुनौती है नितिन नवीन के सामने, कि वो अध्यक्ष के रूप में बंगाल में केसरिया लहराना, भाजपा का झंडा वहां लहराना और वहां सरकार बनाना। और जो जिस तरह से परिस्थितियां वहां बन रही हैं, जो माहौल बना हुआ है, जनता जिस तरह से नाराज दिख रही है वहां, तो वो ये संभव भी लगता है कि इस बार वहां बदलाव हो जाए। और अगर बदलाव हो जाता है तो ये बड़ी उपलब्धि और ये नितिन नवीन के खाते में जाएगा। आपको लगता है कि बंगाल में करिश्मा कर पाएंगे नितिन नवीन? देखिए, नितिन नवीन जोश से भरे हुए हैं, नौजवान हैं और उनके पीछे कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी, वो कह सकते हैं, एक फौज है
जिसके वो सेनापति के तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी और वो तो निश्चित रूप से और सब बंगाल से उनका जुड़ाव, चूंकि बिहार बंगाल तो पहले बंग भंग के पहले तो सब बिहार बंगाल ही था, तो बंगाल से एक सहज जुड़ाव बिहार का है, बिहार के नेताओं का भी। और नितिन नवीन निश्चित रूप से ऐसा ये कहा जा सकता है कि बंगाल में पिछली बार रणनीति बनाते समय, बिहार चुनाव के समय जो रणनीति बन रही थी उसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक बैठक के बारे में जो भीतर की बात है कि प्रधानमंत्री उस बैठक में पटना के बीजेपी ऑफिस में वो मीटिंग हो रही थी और जायसवाल साहब उस समय अध्यक्ष थे, वो कुछ कह रहे थे, लेकिन बीच में नितिन नवीन ने कुछ बातें कही तो प्रधानमंत्री ने टोका और कहा कि नितिन को बोलने दीजिए। तो नितिन नवीन जो बातें कह रहे थे वो प्रधानमंत्री को कुछ लग रहा था, उन्होंने उनको कहा कि नितिन को बोलने दीजिए। दो और एक महत्वपूर्ण बात और है उस समय चुनाव के समय कि जब ये क्या होगा मुद्दा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने सेट कर दिया था एक मुद्दा कि रोजगार और पलायन का मुद्दा होगा। राहुल गांधी ने उसको बिगाड़ने की जरूर कोशिश की और SIR का मसला और वोट चोरी का मसला वो लेकर खड़े हो गए। लेकिन नितिन नवीन ने, कहा जाता है पार्टी के भीतर के जो सूत्र हैं वो हमको ये बता रहे हैं कि नितिन नवीन ने कहा कि बिहार के जंगल राज को, कट्टे की सरकार और कट्टे वाली बात जो प्रधानमंत्री ने बिहार में बोलना शुरू किया, आरा की सभा में उन्होंने पहली बार कहा, फिर बाद में पूर्णिया वगैरह बोलने लगे, तो ये जो है बात बताया नितिन नवीन ने कि मुद्दा ये होना चाहिए, इसको सेट करिए। और प्रधानमंत्री को बात अच्छी लग गई थी, उसके बाद से इस पर तो एक संगठनकर्ता के तौर पर और एक सुलझे हुए वो निर्णय लेने के तौर पर नितिन नवीन को हम कह सकते हैं कि जो सुझाव देते हैं वो सर्वमान्य होती है। कई बार ऐसा देखा गया है, तो इस बार उम्मीद कर सकते हैं कि बंगाल चुनाव में उनका सहयोग। आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को हम लोग खत्म करेंगे और चर्चा फिर वही आती है जो आज रोड शो हुआ और दोनों डिप्टी सीएम नितिन नवीन के बगल में कौन? विजय सिन्हा जी खड़े थे, सम्राट चौधरी ने कहा कि इधर आइए, हमको इसमें दाहिने साइड में खड़े होने दीजिए। ये जो पूरा माजरा हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये माजरा इसलिए हुआ कि ये एक तस्वीरों का एक अलग मैसेज जाता है कि कौन कितना नजदीक है, किसके नजदीक है, वो तस्वीरें बताती हैं। क्योंकि सब लोग तो रैली में थे नहीं, शोभा यात्रा में पटना के लोग थे या बाहर से जो कुछ लोग आए थे वो थे, मगर जो तस्वीरें छपेंगी अखबारों में या जो वीडियो चलेंगे वो पूरे देश प्रदेश सब जगह वो जाएगा। तो उस तस्वीर के माध्यम से लोग ये समझेंगे कि कौन कितना करीब है, कौन कितना दूर है। और देखिए ये चयन हुआ था कि उनके साथ कौन कौन लोग रहेंगे गाड़ी पर, तो दोनों डिप्टी सीएम थे और प्रदेश के अध्यक्ष जो नए बने हैं संजय सरावगी वो थे। तो ये सब लोग मिल करके और साथ चल रहे थे। और दूसरे जगह ये होता है कि अध्यक्ष पर लोग फूल बरसाते हैं और यहाँ अध्यक्ष कार्यकर्ताओं पर फूल बरसा रहे थे, ये भी खास बात है। हालांकि उन पर भी कई जगह फूल बरसाए। सवाल थोड़ा सा मेरा ये है कि आपको क्या लगता है नितिन नवीन जी के सबसे करीब कौन है, सम्राट चौधरी की विजय कुमार सिन्हा? नितिन नवीन सबके करीब है और सब लोग उनके करीब है। कौन करीब है और कौन दूर है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी में गुटबाजी तो होती है, गुटबाजी हर जगह, जहाँ चार के अंदर चार लोग जहाँ होंगे वहाँ गुटबाजी होगी। सबके विचार एक साथ मिलेंगे नहीं, खींचतान स्वाभाविक है, मनुष्य का गुण है। मगर नितिन नवीन ऐसे व्यक्ति हैं जो बंद कमरे की पॉलिटिक्स नहीं करते, चुगलखोरी की पॉलिटिक्स नहीं करते। जितना मैं जानता हूं उनको, वो खुले दिल के आदमी हैं और सबके सामने खुल के बात करते हैं। और यही वजह है कि इतने वो लोकप्रिय हैं। और ये गुण उनमें उनके पिताजी से आया है। उन्होंने अपने पिताजी को भी आज याद किया सभा में, उनको भी श्रद्धांजलि दी और कहा कि उन्होंने ही मुझे उनकी वजह से ही मैं राजनीति में आया, एक तरह से विरासत में मिली, मगर जब तक वो जीवित रहे मैं राजनीति में नहीं था, ये भी उन्होंने कहा। तो ये स्वाभाविक गुण है और यही उनकी लोकप्रियता का राज है कि वो कोई गुटबाजी नहीं करते, किसी को दूर नहीं करते और किसी को बहुत पास नहीं करते, सबका स्वागत करते हैं जो भी आता है। तो पार्टी के अध्यक्ष के नाते उनकी भूमिका और बड़ी हो गई है कि कोई उनके करीब, बहुत ज्यादा करीब दिखाने की कोशिश करे, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों में ये होता है कि लोग सटने की कोशिश करेंगे और फिर आपके नाम पर अलग अलग धंधे चलने लगते हैं। तो इससे उनको सतर्क रहने की जरूरत है। मगर वो खुद इतने सचेत हैं और पार्टी का नेतृत्व ऐसा मजबूत है कि वो खुद इस तरह के उसमें दुष्चक्र अगर कोई चलेगा तो उससे
साफ साफ निकल जाएंगे, इसका पूरा भरोसा मुझे। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे आज का जो दिन था राजधानी पटना के लिए, बिहार के लिए और बिहार भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि अध्यक्ष की कुर्सी संभालने के बाद पहली बार आज पटना की धरती पर आगमन हुआ था नितिन नवीन का, बागीपुर के विधायक का। विधायकी कितने दिन तक करेंगे, राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, कई तरह की चर्चाएं जरूर है, लेकिन इस दौरान कुछ जो छोटी मोटी घटनाएं हुई उस पर भी हम बातचीत कर रहे थे। नितिन नवीन ने जिस तरीके से आज अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, क्या कुछ कहा, कैसे कहा, ऊर्जा कैसे बढ़ाई, बंगाल चुनाव को कैसे साधने की कोशिश की, इस पर भी हमने बातचीत की। लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा हुई डिप्टी सीएम को लेकर कि कौन सबसे करीब है, और हमने देखा जब रोड शो शुरू हुआ तो विजय सिन्हा उनके एकदम बगल में दाहिने साइड में खड़े थे, लेकिन बीच में विजय सिन्हा को सम्राट चौधरी ने कोने में किया, वो दाहिने साइड में खड़े हुए। लेकिन हनुमान मंदिर जो कि चिड़ियाघर के पास में है, वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए जब उतरे थे नितिन नवीन, उसके बाद जब दोबारा गाड़ी पर चढ़े तो फिर विजय सिन्हा उनके बगल में खड़े हो गए थे और सम्राट चौधरी कॉर्नर पे चले गए थे। तो ये थोड़ी बहुत राजनीति में जब इस तरह की तस्वीरें आती हैं, कई कयास लगाए जाते हैं, कई बातें होने लगती है, लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है, वो भी बिहार से मिला है, नाम है नितिन नवीन। और देखना होगा वो चुनौती जो उनके सामने बड़ी है बंगाल की, उसे वो कैसे पार पाते हैं। सबसे दिलचस्प नजारा एयरपोर्ट का था, जहाँ नितिन नवीन जब उतरे तो वहां प्रदेश के बड़े बड़े नेता जो उनके पिताजी के उम्र के थे, वो सब कतारबद्ध थे, फूल माला गुलदस्ता लेकर के, और झुक झुक के उनको प्रणाम कर रहे थे, शॉल ओढ़ा रहे थे, गुलदस्ता दे रहे थे, और सब नितिन नवीन सबसे हाथ जोड़ करके, हाथ मिला करके सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। तो ये लग रहा था कि एक देखिए कल का यहाँ का पटना का लड़का आज इतना बड़ा हो गया कि बड़े बड़े नेता उससे मिलने के लिए लाइन लगा के। ये तस्वीर राजनीति में सिर्फ भाजपा में ही दिखती है, दूसरी पार्टियों में ऐसी तस्वीर दुर्लभ है। बिल्कुल। तो आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।